पेट्रोल धरी आसुछि जहाज भारत को आसुछि आउ दुईटी पेट्रोल जहाज स्ट्रेट ऑफ हरमुज पार करिछि पेट्रोलियम शिप ईरान सेना हरमुज रु भारतीय पताका थिबा एही दुई जहाज को रास्ता देछि। एहा परे दुई जहाज हरमुज पार करिसंती। भारतीय जल सेवा को आसिबा परे कड़ा सुरक्षा बलय भारतीय नौसेना ए दुई जहाज को भारतीय समुद्रकूल जाए नेब। तासह भारत महासागर और आरब महासागर अंचल में नौसेना पैंतरा मारुछि। सबु परिस्थितिर मुकाबला सह भारत आसुथिबा जहाज उपरे नजर रखिबा सह सुरक्षा देउछि। तेल को नहीं अनेक प्रकार गुजब और संकट भितरे पेट्रोल धरी आसुछि जहाज भारत को आसुछि आउ दुईटी पेट्रोल जहाज स्ट्रेट ऑफ हरमुज पार करिछि। एही पेट्रोलियम शिप ईरान सेना हरमुज रु भारतीय पताका थिबा एही दुईटी जहाज को रास्ता देछि। कारण पूर्वरु ईरान घोषणा करिथिला जे पांचटी देश पई स्ट्रेट ऑफ हरमुज अवरोध हब नाही अर्थात खोला रहिबो। रूस चीन पाकिस्तान भारत एवं ईरान जहा भितरे दुईटी पेट्रोल जहाज को छाड़िछि ईरान। दुईटी जहाज हरमुज पार कर सारी। भारतीय जलसेना को आसवा पर कड़ा सुरक्षा बलय भारतीय नौसेना ए दुईटी जहाज को भारतीय समुद्रकूल जाए नेब। तासह भारत महासागर और आरब महासागर अंचल में नौसेना भी पैंतरा मारुछि। सबु परिस्थितिर मुकाबला सह भारत आसुथिबा जहाज उपरे नजर रखिबा सह सुरक्षा देउछि। साधारण लोकों को हेबनी कौनसी समस्या प्रतिटी समस्यार बोझ नेबे सरकार। आज किछि एभली सूचना दैछन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिडिल ईस्ट रे युद्ध स्थिति बिगड़िबार लागिछि। सारा विश्व रे युद्ध जोगु तेल गैस एवं खाद्यर संकट देखा दिलानी किंतु भारत रे युद्धर प्रभाव पड़िनी। जहा बोझ सबु सरकार सहिछन्ती। लोके कौनसी समस्यार सम्मुखीन हेबेनी कि हेबाकु दिया जीवनी बोली दोहराइछन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो पिछले कुछ सप्ताह में ही ये चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है। इन कुछ ही सप्ताह में, इस दौरान नोएडा में बहुत बड़ी सेमी कंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ। इसी कालखंड में देश की पहली दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन ने गति पकड़ी। इसी कालखंड में मेरठ मेट्रो का विस्तार किया गया और इतने कम समय में आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का
आप सबके हाथों से उद्घाटन भी हो गया।